दिल्ली का एक छोटा सा स्कूल था जिसमें सभी मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे पढ़ते थे। अनुराग 12th आर्ट्स का स्टूडेंट था। वह चेहरे से गंभीर दिखने वाला और हर चीज़ सोच समझ कर करने वाला लड़का था। उसके पापा इंजीनियर थे। पढ़ाई लिखाई में वह औसत दर्जे का था, लेकिन करिकुलर एक्टिविटी में हमेशा आगे रहता था। उसके गालों के दानों तरफ डिम्पल पड़ते थे, जो उसके व्यक्तित्व को चार चांद लगाते थे। असूल भी अनुराग से कम सुंदर नहीं थी। असूल 9th में पढ़ती थी। दिखने में बहुत ही सुंदर थी। उसके लंबे बाल उसकी सुंदरता को दोगुना कर देते थे। वह बहुत ही चंचल स्वभाव की और जीवन के हर पल को जीने वाली लड़की थी। अनुराग और असूल एक दूसरे को नहीं जानते भी कैसे स्कूल में 2000 स्टूडेंट जो थे। बात स्कूल के एनुअल फंक्शन की है, जो दिसंबर में होना था, पर उसकी तैयारी 1 महीने पहले से शुरू हो गई थी। फंक्शन में एक प्ले होना था। मिर्जा और साहिबा इस प्ले की सारी जिम्मेदारियां सीमा बत्रा मैडम जी को आर्ट की इंचार्ज थी, उनको दी गई। 8th क्लास में ऊपर की क्लास के स्टूडेंट के ऑडियंस लिए गए। क्लास में अनुराग मैडम का फेवरेट स्टूडेंट था। वह कल्चर एक्टिविटीज में एक्टिव ही रहता था। मेन रोल उसी को मिलना तय था। अब मिर्जा तो मिल गया था, साहिबा को ढूंढना था। बहुत सारी लड़कियों के ऑडियंस हुए और साहिबा के रोल के लिए असूल को सिलेक्ट कर लिया गया। प्ले की प्रैक्टिस के पहले दिन जब अनुराग ने असूल को देखा तो देखता ही रह गया। पहली ही नज़र में अनुराग को असूल से प्यार हो गया। वो बस प्ले की प्रैक्टिस का इंतजार करता रहता। 17 साल के लड़के के लिए इससे बड़े खुशी क्या होगी। स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की उसकी प्रेमिका है, फिर वो चाहे। वहीं दूसरी तरफ असूल भी अनुराग के अलग का आकर्षण महसूस करने लगी, करीब लाता जा रहा था। साहिबा ने मिर्जा के सारे तीरों को तोड़ दिया। साहिबा के भाइयों ने निहत्थे मिर्जा को मार दिया। उस सीन को करते हुए साहिबा बनी असूल इतना खो गई कि मिर्जा बने अनुराग को इस हालत में देखकर फूट फूट कर रोने लगी। सीमा बत्रा मैडम ने उसकी मासूमियत को देखकर उसे संभाला और कहा, बेटा यह सब प्ले है, यह रियलिटी नहीं है। उस प्ले के बाद अनुराग और असूल की ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई थी। उन्हें पता ही नहीं चला कि कब वे एक दूसरे को इतना चाहने लगे। अनुराग असूल के घर के चक्कर काटने लगा और स्कूल में भी दोनों थोड़ा बहुत मिलने लगे। दोनों का एक दूसरे को देखे बिना मन ही नहीं लगता था। एक बार अनुराग को बुखार हो गया और वह 4-5 दिन स्कूल में नहीं आया। असूल इस बीच बेचैन हो गई, क्योंकि उस वक्त मोबाइल फ़ोन भी नहीं होते थे। उसका चंचल स्वभाव और अनुराग के प्रति चाहत ने अनुराग से मिलने जाने के लिए उसे मजबूर किया। अनुराग उसे अचानक घर आया देखकर हैरान हो जाता है, और लेकिन उसके दिल को उसे देखकर एक सुकून सा मिल जाता है। असूल की बेचैनी से भी उससे मिलकर कम थी। इस उम्र में भावनाओं का सैलाब सा उठता है, जिसे रोक पाना थोड़ा मुश्किल काम है। एसटीडी से कॉल करना, पार्क में, स्कूल में मिलना, पता नहीं चला कब 2 साल बीत गए। अनुराग की 12th की पूरी हो गई और असूल भी 11 में आ गई। अनुराग लॉ करने के लिए देहरादून चला गया। या असूल का मन स्कूल में नहीं लगता था, तो उसने स्कूल को छोड़कर पॉलिटेक्निकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया।